गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और घर बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज अपन अगला डिफरेंशिएशन का अगला टॉपिक लेते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे पिछले वीडियो में। अब उनको प्रूव करना है। जैसे आपको कोई फंक्शन दे दिया y = sin इनवर्स x। अब इसका जैसे डिफरेंशिएशन सभी ने पढ़ा है कि d/dx sin इनवर्स x का पिछले वीडियो में मैंने क्या लिखवाया था, डिफरेंशिएशन 1/√1 - x² होता है। लेकिन ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाए एग्जाम में कि इसी को सॉल्व करो और इसका डिफरेंशिएशन करो, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे नहीं करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको इनवर्स को उठाना है। तो इनवर्स को उठाने के लिए x क्या हो जाएगा, sin y। इनवर्स इधर आएगा तो हट जाएगा अपना इनवर्स। नेक्स्ट देखो, अब डिफरेंशिएशन कर दो इसको, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आपको पता है कि d/dx इधर भी कर दूंगा मैं x का, और d/dx इधर भी कर दूंगा मैं sin y का भी। ये दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने। अब देखो, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, सभी ने लिखा है। और इसमें देखो दो फंक्शन है, एक तो sin x है, फिर x की जगह कौन बैठा है, y। ये तो कंपोजिट फंक्शन है। तो sin y का तो क्या होता है डिफरेंशिएशन है cos y, और अंदर y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx। अब अपने को फंक्शन है वो y बराबर sin इनवर्स x है। इसका जो आंसर आएगा वो dy/dx लाना है, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन dy/dx फाइनल आंसर आएगा अपना। तो यहाँ से dy/dx निकालने के लिए इसका ट्रांसफर कर दो। तो dy/dx क्या हो जाएगा, 1/cos y। अब लास्ट में आंसर मेरा x की फॉर्म में आएगा, तो मैं लास्ट में y की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पर। तो dy/dx हो गया 1/cos, और y की जगह क्या रख दूंगा, sin इनवर्स x। ये रख दिया मैंने। अब ऐसे क्वेश्चन इनवर्स में पढ़े थे अपना, इनवर्स की वीडियो देखना। ऐसे क्वेश्चन से एक फॉर्मूला था cos इनवर्स x = x, याद होगा सभी को। cos इनवर्स x x होता है, इसलिए बाहर cos है तो अंदर भी क्या बनाना पड़ेगा आपको, cos इनवर्स। तो याद है चेंज करने का तरीका, या वहां मैंने कहा भी था कि sin और cos का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखोगे कि sin इनवर्स x में cos की फॉर्म में क्या होता था, cos इनवर्स √1 - x² होता था। देख लेना पिछला वीडियो इनवर्स का मेरा। अब cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा dy/dx = 1/√1 - x²। और यही अपने को क्या करना है, लाना था। सेम इसी तरीके से आपको cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स x, y बराबर cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन खुद को करना है। नेक्स्ट देखो बेटा, y बराबर tan इनवर्स x का आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो वैसे तो सभी जानते हैं कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x²। लेकिन क्वेश्चन आ जाए तो सोल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले वही काम करेंगे, इनवर्स को उठाएंगे। तो x क्या हो जाएगा, tan y। फिर वही डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, सेम वही मेथड रहेगा। तो x का x के रेस्पेक्ट में हो गया 1, और tan y का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था आप सभी ने, वेरी गुड, sec² y, और अंदर y का dy/dx। अपने को dy/dx लाना है। तो dy/dx क्या हो गया, 1/sec² y। तो dy/dx अब इसका देखो, या तो मैंने वहां तो y की वैल्यू रख के किया था, यहाँ थोड़ा सा इजी मेथड ले लेता हूँ। कैसे कि जैसे ये आइडेंटिटी होती है, याद हो तो, जैसे x की वैल्यू tan y है, तो मैं इस sec को tan में बदलकर x में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे कि sec² y बराबर होता है 1 + tan² y। सभी का याद होगी, 1 + tan² x बराबर sec² x होता है। इससे क्या होगा, मेरा बिना इनवर्स के डायरेक्ट ही हो जाएगा। मेरा आंसर x की फॉर्म में आना चाहिए, क्वेश्चन x की फॉर्म में, तो आंसर भी। अब tan y की वैल्यू मैं x रख सकता हूँ, तो यहाँ tan y की वैल्यू क्या रख दूंगा, x। तो ये क्या बन गया, 1 + x², जो आपने सभी ने फॉर्मूला पढ़ा है। इसी प्रकार से आप y बराबर cot इनवर्स x का करके देख लो, प्रैक्टिस के लिए करो सभी। नेक्स्ट देखो बेटा, y बराबर sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो वही मेथड, सबसे पहले इनवर्स को उठा दे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, sec y।
और अब डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, और सेक वाई का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा है बच्चों, सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक वाई टेन वाई, और अंदर फिर वाई का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 1 अपॉन सेक वाई टेन वाई। अब इसको दो तरीके बता दिए मैंने, एक तो मैं इसमें y की वैल्यू रखिए कर सकता हूँ और एक आइडेंटिटी रखिए कर सकता हूँ। तो कौन सा इजी लगा आपको, आइडेंटिटी रखने वाला, चलो आइडेंटिटी से बता देते हैं बेटा। तो 1 अपॉन, देखो सेक y की वैल्यू तो मैं अक्सर डायरेक्ट रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और टेन वाई की आइडेंटिटी लगा दो। तो सभी जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता था बेटा। तो यहाँ से टेन वाई की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई माइनस 1 का रूट हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही है। और सेक वाई की जगह वापस एक्स रख दूंगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो आपने सभी ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था सेक इनवर्स एक्स का। इसी प्रकार आप y बराबर कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करके देखो अभी। हाँ बेटा, इनवर्स के फॉर्मूले सॉल्व होने के बाद अब देखो इनके क्वेश्चन, सब इन फॉर्मूलों का डायरेक्ट यूज करेंगे अपन। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करने के लिए ये देखो एक कंपोजिट फंक्शन है, पूरा फंक्शन देखोगे तो y बराबर साइन इनवर्स एक्स नजर आ रहा है, ये पूरा एक्स एक्स की जगह बैठा है। तो फिर साइन इनवर्स एक्स, फिर एक्स का दोबारा करेंगे, फिर ये दिख रहा है रूट एक्स, फिर एक्स का दोबारा करेंगे एक्स, फिर कोस एक्स, फिर लास्ट में एक्स। इस प्रकार 1 2 3 4 फंक्शन से मिलकर बना हुआ है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। इधर बेटा डी बाई डी एक्स पहले तो करेंगे पूरे का, मतलब साइन इनवर्स एक्स का, एक्स की जगह कोस एक्स है, ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर इनटू कंपोजिट फंक्शन का कल किया था पिछले वीडियो में, डी बाई डी एक्स, देखो साइन इनवर्स एक्स, एक्स का काम कौन कर रहा है रूट कोस एक्स कर रहा है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन दिख रहा है सभी को। फिर रूट कोस एक्स यानी रूट एक्स फंक्शन है, तो रूट एक्स के अंदर एक्स कौन है कोस एक्स, तो डी बाई डी एक्स करना है कोस एक्स का, और कोस एक्स में एक्स एक्स है, तो एक्स का एक्स लास्ट में करना है एक्स का, डी बाई डी एक्स एक्स का। समझ में आ गई बेटा। तो अब करें, सबसे पहले आप फॉर्मूले लिखते जाओ सामने कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अभी क्या पढ़ा था, वेरी गुड 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस एक्स की जगह आपको ये पुट कर देना है, फॉर्मूला वो सामने है ही, वैसे की वैसे उतारते जाओ, बस एक्स की जगह आपको क्या रख देना है रूट कोस एक्स का स्क्वायर करोगे तो कोस एक्स हो जाएगा बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो रूट कोस एक्स, तो मैंने डी बाई डी एक्स रूट एक्स का लिखवाया था, याद हो तो आपको क्या लिखवाया था बेटा, वेरी गुड 1 अपॉन 2 रूट एक्स। फॉर्मूले जिसको याद रहेंगे वो फटाफट करेगा, सामने रखते जाओ। तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। अब एक्स की जगह कौन बेटा है इसमें कोस एक्स, तो एक्स की जगह कोस एक्स डाल दो, तो 1 अपॉन 2 रूट कोस एक्स, ये बन गया इसका डिफरेंशिएशन। अब कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था, वेरी गुड माइनस का साइन एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष क्या होता है 1 होता है। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ गया, ऊपर तो आ गया माइनस का साइन एक्स अपॉन 2 रूट वाली रूट से मल्टीप्लाई हो सकती है वैल्यू, तो रूट कोस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स से। इस प्रकार से आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। सेम ऐसा ही एक एग्जांपल मैंने ये दिया है, इसको सोल्व करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, इसका डिफरेंशिएशन करना है टेन इनवर्स साइन ई की पावर एक्स। तो ये भी देखते दिमाग में आना चाहिए भाई, टेन इनवर्स ही एक्स का काम कर रहा है, एक्स की जगह ये बेटा है, तो टेन इनवर्स एक्स पहले, फिर एक्स का यानी साइन ई की पावर एक्स का करेंगे, फिर साइन ये एक्स का काम कर रहा है ई की पावर एक्स, फिर ई की पावर एक्स का करेंगे, और लास्ट में एक्स का काम एक्स ही कर रहा है। तो इसमें कंपोजिट फंक्शन है ये संयुक्त फलन, जिसमें पहले टेन इनवर्स एक्स का करेंगे, फिर साइन ई की पावर एक्स का करेंगे, फिर ई की पावर एक्स का करेंगे, फिर एक्स का करेंगे। तो वही कर दो, डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले तो डी बाई डी एक्स किसका करना है आपको, टेन इनवर्स साइन ई की पावर एक्स का करना है, जिसमें दिमाग में लाना है कि टेन इनवर्स एक्स है ये पूरा, इनटू फिर टेन इनवर्स एक्स में एक्स का काम कौन कर रहा है, टेन इनवर्स एक्स में एक्स का काम ये कर रहा है, तो अंदर फंक्शन हो गया साइन ई की पावर एक्स का, ये दूसरा डिफरेंशिएशन करना है। फिर तीसरा देखो साइन एक्स के अंदर एक्स का काम कौन कर रहा है, ई की पावर एक्स कर रहा है, और लास्ट में ई की पावर एक्स फंक्शन में एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स ही कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको ये फंक्शन के अंदर फंक्शन वाला मेथड लगा देना है, कंपोजिट फंक्शन वाला।
अब कर दो, यहाँ तो फॉर्मूला लगेगा टेन इनवर्स एक्स का, तो सभी को पता है डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या लिखवाया अभी, प्रूव भी किया है सभी ने, क्या, वेरी गुड, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। बस एक्स की जगह कौन बैठा है आपके पास, ये, तो फॉर्मूला होगा वो लिख दो, बस एक्स की जगह वैल्यू रख दो क्या, साइन ई की पावर एक्स, और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, ये तो हो गया टेन इनवर्स साइन ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। फिर है साइन एक्स का, तो सभी को पता है फॉर्मूला, साइन एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है बेटा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या पढ़ा है सभी ने, वेरी गुड, क्या, कोस एक्स। अब एक्स का काम कौन कर रहा है इसमें, ई की पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा कोस ई की पावर एक्स। फिर ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा है, वेरी गुड, ई की पावर एक्स ही होता है, और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1, तो अपना फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, ऊपर तो आ गया ई की पावर एक्स कोस ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस, इसको मैं साइन स्क्वायर ई की पावर एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ जो स्क्वायर होता है वो होल पावर होती है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। सेम ऐसा क्वेश्चन ये वाला प्रैक्टिस कर सकते हो आप, तो सॉल्व करके देख लो अभी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यदि आपने इनवर्स का वीडियो देख लिया है तो आपको ये फॉर्मूला याद आ गया होगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले साइन इनवर्स ही एक्स का काम करेगा, फिर जब एक्स दिखाई दे रहा है वो u अपॉन वी दिखाई दे रहा है, तो काफी बड़ा चला जाएगा। तो इनवर्स के क्वेश्चन में जब तक यदि कोई आइडेंटिटी लग रही है या सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो पहले उसका सब्स्टिट्यूशन या आइडेंटिटी लगानी है, और ये लगे कि कुछ नहीं लग रहा है आइडेंटिटी वगैरह, तब आपको डायरेक्ट इनका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ आइडेंटिटी लग रही है, याद हो तो, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है, बिल्कुल 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट याद आ जाए तो वैसे देख लो, और डायरेक्ट नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हो, याद होगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का लिखवाया था कि एक्स की जगह क्या रखते हैं, tan थीटा या कोट थीटा, लेकिन ये पूरा फॉर्मूला है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से याद आना चाहिए 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सभी ने पढ़ा है, क्या पढ़ा था, बिल्कुल साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था tan की फॉर्म में। तो ये फॉर्मूले याद जिसको होंगे वो देखते ही समझ जाएगा कि मेरे को एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, tan थीटा करना है, तो मैं एक्स की जगह क्या रख दूंगा, tan थीटा। पहले डिफरेंशिएशन न करके पहले इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो tan थीटा रखते ही क्या बन गया, ये y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा का होता है, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब आप सोच रहे हैं कि कर रहे थे डिफरेंशिएशन करने लगे इनवर्स, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने से आपका डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा। अब साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है, सभी जानते हैं, और थीटा माना हुआ है अपना, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बिल्कुल tan इनवर्स एक्स आ जाएगी, तो ये बन गया आपका y बराबर 2 tan इनवर्स एक्स। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई, सरलतम रूप हो गया आपका। अब डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा आपका। अब इसका कर दो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो y का तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, जिसको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है वो डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाएगा, और सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो। तो और 2 तो कांस्टेंट हो गया, और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पड़ा था, वेरी गुड, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका आंसर आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर। सेम ऐसा इक्वेशन मैंने देखो यहाँ दिया है, इसको आप सोल्व करके करो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी उसी टाइप का है, क्योंकि डायरेक्ट मैं करूंगा तो पहले साइन इनवर्स ही एक्स का काम करेगा, फिर अंदर एक्स u अपॉन वी के द्वारा काफी बड़ा चला जाएगा, हालांकि बड़े करने भी पड़ेंगे, लेकिन इसमें देखो डायरेक्ट फॉर्मूला नजर आ रहा है, याद हो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर में तो रखा था tan थीटा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर में रखा था साइन थीटा या कोस थीटा, तो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है क्योंकि दोनों में से एक होता तो ही लगाते, तो इसमें फॉर्मूला बन रहा है, और फॉर्मूला कौन सा याद आना चाहिए आपको, ऐसा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से याद आना चाहिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता था, cos 2 थीटा का tan के पदों में होता था, आप सभी को याद होगा। तो उसको याद रखते हुए पहले मैं x की जगह क्या रख दूंगा, tan थीटा रख दूंगा भाई, जिससे ये इजी बन जाएगा, तो मैं रख दूंगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स
और अक्स की जगह टेन थीटा रखते हैं, जो सामने फॉर्मूला मैंने पहले ही लिखा है वो बन जाएगा आपका फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बन गया ये बेटा? साइन इनवर्स कोस टू थीटा का बन गया। अब तो पहले एग्जांपल में बताया था वो तो डायरेक्ट साइन कोस इनवर्स कोस एक्स बन गया था, या साइन इनवर्स साइन एक्स बन गया था। यहाँ क्या बन गया? ये तो साइन इनवर्स है लेकिन ये कोस है, तो इसको क्या करेंगे पहले कि कोस में कन्वर्ट करो। और कोस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी आप वो लगा सकते हो, कौन सी, कि भाई या तो वैसे लगा दो भाई कोस टू थीटा के अकॉर्डिंग, या फिर मैं एक वो भी लगा सकता हूँ कि साइन इनवर्स अक्स बराबर लगा सकता हूँ पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स अक्स। ये इजी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये लगाते ही ये साइन इनवर्स अक्स है ना, वो यहाँ कोस में बदल जाएगा और अंदर कोस बैठा ही है, तो यहाँ से मैं ये वैल्यू रख देता हूँ क्या, पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स अक्स का काम कौन कर रहा है? देखो साइन इनवर्स ये अक्स का काम कर रहा है, तो मैं अक्स की जगह जो इधर अक्स है वो का वो रखूंगा, तो मैं कोस इनवर्स और अंदर अक्स का काम कर रहा है कोस टू अक्स, कोस टू थीटा। ये डायरेक्ट चेंज हो गया इससे, देखो कोस इनवर्स से कोस कट गया, तो आपके पास y बराबर पाई बाई टू माइनस टू थीटा। अब थीटा तो अपना माना हुआ है बेटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दो, क्या थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स अक्स रख दिया जाएगा, तो रख दो y इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस टू और थीटा की जगह वेरी गुड टेन इनवर्स अक्स। अब ये इजी होने के बाद अब डिफरेंशिएशन आराम से इजी हो जाएगा। अब ये तो सिंपलेस्ट हो गया, इसलिए मैंने इनवर्स पहले बताइए था कि इनवर्स आपके आगे काम में आए। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अक्स, अक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y का तो क्या हो गया dy अपॉन dx, और u माइनस v से हो जाएगा कि d बाई डी एक्स आप पाई बाई टू का भी करोगे, माइनस d बाई डी एक्स आप टू टेन इनवर्स अक्स का भी करोगे। तो सभी जानते हैं पाई बाई टू तो कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, और टू टेन इनवर्स में टू तो कांस्टेंट हो गया, बाहर आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पड़ा है, वेरी गुड वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ गया आपका माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा इक्वेशन मैंने देखो यहाँ लिखा है ये वाला, ये आप सोल्व करो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, y बराबर टेन इनवर्स रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो याद होगा ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ए को मैं वन मान लूँ तो वन माइनस एक्स है या वन प्लस एक्स है नीचे, तो इस कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन क्या लिखवाया था आपको, बिल्कुल सही, एक्स बराबर या तो cos टू थीटा लिखवाया था या साइन टू थीटा लिखवाया था, सभी को याद होगा ये बातें। तो वही बात यहाँ है, और मैंने कहा था कि वन की जगह सब्स्टिट्यूशन वाला वीडियो देखना इनवर्स का, तो वन की जगह कोई भी वैल्यू आ जाए तो वो साथ में लेके चलेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले डिफरेंशिएशन करने से पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो मैं एक्स की वैल्यू क्या रख दूंगा, ए कोस टू थीटा रख दूं, ताकि आराम से इजीली हो जाएगा। ये y बराबर टेन इनवर्स रूट ए माइनस ए की जगह ए कोस टू थीटा रख देता हूं अपॉन ए प्लस ए कोस टू थीटा रख देता हूं। इससे क्या होगा, ए तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, देखो तो y बराबर क्या बच गया, टेन इनवर्स रूट वन माइनस कोस टू थीटा बच गया ऊपर तो, और नीचे वन प्लस कोस टू थीटा। ये फॉर्मूले आपको मैंने इनवर्स में लिखवाए थे सभी, वन माइनस कोस टू थीटा और वन प्लस कोस टू थीटा के फॉर्मूले बोलो बेटा। माइनस वाले में तो साइन आता है, टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, और प्लस वाले में कोस आता है, टू कोस स्क्वायर थीटा होता है। टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बच गया y इक्वल्स टू टेन इनवर्स, और अंदर देखो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, साइन बटे हुए कोस क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। अब टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स होता है, तो y बराबर थीटा। अब थीटा अपना माना हुआ है यहाँ, तो यहाँ से थीटा निकालो तो क्या हो जाएगा बेटा, थीटा की वैल्यू निकालनी है तो पहले कोस टू थीटा बराबर क्या हो गया, ए इधर आएगा तो एक्स अपॉन ए, और फिर टू थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस उधर जाएगा तो कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लास्ट में थीटा बराबर क्या हो गया, वन अपॉन टू कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये वैल्यू थीटा की रख देंगे, तो y बराबर क्या बन गया, वन अपॉन टू कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये तो अपना सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ है अभी तक, ये तो इनवर्स का काम हुआ है। अब डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y का तो क्या हो गया, dy अपॉन dx, एक बटे में दो कांस्टेंट है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए का। तो सभी को पता है कि कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद करो सभी, क्या होता था बेटा, ये हो गया वन अपॉन टू
इंटू कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। एक्स की जगह कौन बैठा है, एक्स अपॉन ए, तो एक्स अपॉन ए का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूले में रख दिया। अब देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, क्योंकि जैसे यहीं पे मैं 2 बार लिख देता हूँ कि पहले तो डिफरेंशिएशन कोस इनवर्स का होगा, फिर एक्स डी बाई डी एक्स एक्स बाई ए का और होगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो इंटू अब एक्स बाई ए का, ए तो कांस्टेंट है और एक्स का 1 हो जाएगा तो 1/ए हो जाएगा। तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, ऊपर तो हो गया -1 और नीचे ये 2a, और अंदर देखो इसको मैं माइनस कर दूं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर बाहर आएगा तो a स्क्वायर का रूट a होकर कैंसिल हो जाएगा। तो अपना फाइनल आंसर आ गया -1/2√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने ये देखो ये लिखा है, ये आप सोल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये आपका बेटा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मैं बीच बीच में एग्जांपल सोल्व करवाने के बाद एक क्वेश्चन देता हूं, तो आप वीडियो को स्टॉप करके हाथों हाथ नोटबुक में सोल्व करो, ताकि उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये भी लगेगा कि मेरे को ये आ रहा है या नहीं आ रहा। थैंक यू।